दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और आज उसी पर हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज सीखते हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए कुछ सर्व समीकरण हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्व समीकरण ही बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, आपने क्लास 7th और 8th में कुल मिला के 3 से 4 सर्व समीकरण पढ़ी हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली सर्व समीकरण आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से दूसरी जो सर्व समीकरण आपको इस चैप्टर में काम आनी है वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपके लिए इस चैप्टर में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसको ध्यान से कंठस्थ कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद भी होंगे। अब इनको कैसे यूज करना है इन सवालों में, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर जब हल करेंगे तो इन सारे फार्मूले का आप कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में चलते हैं, आगे देखते हैं। तो पहले देखिए, हम पहला प्रश्न ही उठा लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा, जैसे 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहला काम आप देखिए कि क्या 9x स्क्वायर ये कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जिसको आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। अभी इसमें अगर हम देखें कि हमको ए स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म पता है, ठीक है, तो जहां 2ab बराबर कितना है, माइनस का 15, यानी हम कह सकते हैं कि 2ab इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 15। ठीक है, यक्ष माइनस का 15 यक्ष। और ए होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए आपका वो नंबर होता है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। तो ए यहाँ पर स्क्वायर किसके ऊपर लगा है, आप कहेंगे 3x के ऊपर। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है, 3x। ठीक है, बस यहाँ से आप b निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 3x इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस 15x। यक्स से आपका यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बचे 15, यानी b इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस माइनस b इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, माइनस 5/2। अभी ध्यान दीजिए, जो आपको फॉर्मेट बनाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर आपको चाहिए। कहने का मतलब अगर हम बी स्क्वायर कहें, बी स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे माइनस 5/2 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर आप जानते हैं प्लस ही होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 4। तो 25/4 हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में जोड़ेंगे, और 25/4 चूंकि मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ इसलिए अपनी तरफ से माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए 25/4 हम जोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाना है 3x का होल स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25/4। ठीक है, इसको सेपरेट ब्रैकेट में रख लेता हूँ, और प्लस 25/4 मैंने अपने ओर से जोड़ा है, इसलिए माइनस 25/4 मैं घटा भी देता हूँ। तो यहाँ हो जाना है कितना, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2a
पहले ब्रैकेट के भीतर जो है तो आप कहेंगे 3x और b क्या है आपका 5/2, b कितना है 5/2 और प्लस 25/4 को आप लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, या पहले प्लस लिख लीजिए, +6 माइनस 25/4 बराबर कितना 0। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जो फॉर्मेट बनता है वो आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 अगर एलसीएम करेंगे तो 4 छंग 24 माइनस 25 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए 25 में से 24 घटाएंगे तो आप कहेंगे -1/4, -1/4 बराबर कितना 0। तो यहाँ से ध्यान दीजिए अगर हम लिखें 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर कितना 0, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, एक स्टेप और इसको कैलकुलेट कर लीजिए 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 0। अगर इस पूरे टर्म को हम कह दें a है और ये पूरा टर्म b है तो आपने एक और सर्व संख्या पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ठीक है। जहाँ a की वैल्यू कितना है 3x माइनस 5/2, तो एक बार 3x माइनस 5/2 प्लस b 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू कितना 0। ध्यान दीजिए यहाँ से हम कह सकते हैं 3x माइनस 5/2 में 1/2 घटेगा तो बचेगा -4/2 और यहाँ से 3x माइनस 5/2 में -1/2 जुड़ेगा तो 6/2 बराबर कितना 0। 2 से 4 को सिंप्लीफाई करूंगा 2 बार में और 2 से 6 को सिंप्लीफाई करेंगे 3 बार में। तो यहाँ पर अपने पास बचा कितना 3x माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना 0। लिखेंगे जब 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो 3x इज इक्वल्स टू -2 का साइड चेंज +2, तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना 2/3। और लिखेंगे जब 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो 3x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो यानी x इज इक्वल्स टू आपका फाइनली होगा 1, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को आपको पकड़ना है और 2ab से कंपेयर करके b का मान निकाल लेना है और b का मान क्या करना है समीकरण में जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ना है साथ ही साथ घटाना भी है, ठीक है। तो बैलेंस हो जाता है इक्वेशन आपका। चलते हैं एक और प्रश्न लेते हैं और ज्यादा बेहतर आइडिया आपके अंदर बन जाएगा। तो अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना है 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब अगर यहाँ पर मैं समीकरण के दोनों पक्षों में ना 2 से गुणा कर दूं तो क्या ये 4x स्क्वायर बन जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। मैं क्या करूंगा दोनों साइड में ना 2 से गुणा लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10x और प्लस 2 तिया 6 बराबर 0। क्या किया हूँ 2 से गुणा करने पर। आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर सेम नंबर से दोनों साइड में गुणा किया जाए तो इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गुणा करने पर। चलिए, तो यहाँ पर अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी इतने को ना हमको एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ध्यान दीजिए a की वैल्यू आपकी कितनी है, जो पहले ब्रैकेट के भीतर है। कहाँ है बताइए, पहले ब्रैकेट के भीतर। तो a इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं होगा 2x, और 2ab, अगर 2ab की बात करूं तो 2ab आपका कितना होगा, 10x। कितना है, 10x, और a की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू 2x इंटू बी इज इक्वल्स टू 10x। यहाँ माइनस लें या ना लें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है। तो चलिए, 2 पंचे 10, तो यहाँ से और यक्स से यक्स कैंसिल आउट होगा, यानी b इज इक्वल्स टू आपका होगा कितना, 5/2। हमको बी स्क्वायर की जरूरत है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4 हमको जोड़ना है, और साथ ही साथ क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू की बात करूं, a है आपका 2x, और b की वैल्यू की बात करूं तो b होगा आपका 25 नहीं, 25 नहीं, b कितना है बताइए, b आपका है 5/2, 5/2, और प्लस बी स्क्वायर 25/4, और 25 को डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तो हमने क्या किया, 25/4 को जोड़ा। अभी क्या करूंगा, 25/4 को घटाऊंगा अभी, 25/4, 25/4, और प्लस का 6 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है, फॉर्मेट होता है किसका, a माइनस बी का 5/2 का होल स्क्वायर, और प्लस अगर यहाँ पर हम 6 और 4 और 1 का एलसीएम करें तो 4 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, तो यहाँ पर आपके पास बचा -25, और 1 चौके 4, 4 छंग 24, बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना, 0, ठीक है। अभी इन सारी चीजों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अगर इस पूरे टर्म को मैं फिर से बोलूँ a और ये b हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसी फार्मूले को यूज में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5/2, ये वैल्यू थी a की, और b कितना है 1/2, तो प्लस का 1/2, और मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, a कितना 2x माइनस 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 4/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 6/2 इज इक्वल्स टू कितना, 0। 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यानी आप कह सकते हैं कि 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना, 0। लिखेंगे जब 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना, -2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू फाइनली आपके पास मिला कितना, 1। और लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, और 2 से 3 तो कटेगा नहीं, यानी x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3/2, 3/2। यही क्या होगा, x बराबर 1 और x बराबर 3/2 दिए गए इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का हल होगा। ठीक है, चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। ठीक है, के मूल हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समीकरण आपको दिया गया है। समीकरण आपको पता है कितना, 5x स्क्वायर
माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। अभी ध्यान दीजिए क्या 5x² कंप्लीट वर्ग संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, और बनेगा कब? जब समीकरण के दोनों साइड में मैं 5 से गुणा लगा दूं। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचम 25x², 5 छम 30x और 5 दूनी 10 बराबर कितना? 0। किया क्या है? 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। और 5 से गुणा क्यों किया हूं? क्योंकि 25x² आपका कंप्लीट वर्ग संख्या बन सके। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। अभी इसको हमको कंप्लीट वर्ग संख्या बनाना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ 2ab इज इक्वल्स टू कितना, तो आप कहेंगे 30x, जहाँ a बराबर आपको पहले जो आपने पूर्ण वर्ग संख्या निकाली है, तो a बराबर कितना हो गया आपका? 5x। तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए, b पता चल जाएगा 2 इंटू 5x इंटू b इज इक्वल्स टू 30x। यक्स से आपका यक्स कैंसिल आउट, 2 पंचे 10 तिया 30, यानी b इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। अभी हमको b² चाहिए, तो b² अगर चाहिए तो मैं b² इज इक्वल्स टू कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 को समीकरण में मैं जोड़ूंगा और साथ ही साथ क्या करूंगा? घटाऊंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 10 बराबर कितना? 0। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, 5x² माइनस 30x प्लस 9 हमने जोड़ा और माइनस 9 हमने जो घटाया, और माइनस 10 आपका ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी बात को 5x का होल स्क्वायर और माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर 2ab के फॉर्मेट में बनाएं तो a आपका 5x है और b आपका कितना है? 3 है। और ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 तिया 30, मिडिल टर्म अब भी क्या है? अनचेंज्ड है। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है? अनचेंज्ड है। और इसे ही आप कहते हैं मध्य पद को तोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो ये हो गया। और माइनस 9 माइनस 10 कितना हो जाना है? माइनस का 19 बराबर कितना? 0। इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं कितना? a² प्लस b² माइनस 2ab से a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस कितना? 19 को क्या आप रूट 19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका, अगर इस पूरे टर्म को मैं कह दूं a है और ये पूरा टर्म आपका b है, तो a² माइनस b² के हिसाब से ये हो जाना है a प्लस b। a की बात करूं तो a है आपका 5x माइनस 3 और प्लस b यानी रूट का 19। ठीक है, और a माइनस b यानी 5x माइनस 3 माइनस रूट का 19 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे जब 5x माइनस 3 प्लस रूट 19 बराबर 0, तो आप कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस रूट 19 बटे कितना? 5 बटे कितना? 5। ये आपका पहला हल हुआ इक्वेशन का। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखेंगे जब 5x माइनस 3 माइनस रूट 19 बराबर 0, तो आप कह सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 19। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस रूट 19 बटे 5। क्यों? क्योंकि 5 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। ठीक है, तो ये आपके x बराबर 3 माइनस 19 रूट 19 बटे 5 और x बराबर 3 प्लस रूट 19 बटे 5, ये आपके समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 के हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा।